इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश वर्जन शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही इनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पे मालूम हुआ कि ये शिप वीरान समंदर में सिर्फ लहरों के सहारे पर खड़ी थी। हैरानी की बात तो ये थी शिप में ना तो कोई मौजूद था और सारा का सारा खाने पीने का सामान और कार्गो सामान बिल्कुल सही सलामत पड़ा हुआ था। ये है मैरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। इन्फो एट अवैस की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया। उस वक्त उसका नाम अमेज़न रखा गया था। अपने शुरुआत में कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि ये शिप हादसात के बारे में काफ़ी मशहूर थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपनी कैप्टनशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन ब्रेंजबिल्स के पास आई तो इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया। ये न्यूयॉर्क में 17 नवंबर 1872 का खुशगवार दिन था। मैरी सेलेस्ट नामी ये शिप किनारे पर खड़ी थी और इसमें सामान लोड किया जा रहा था। मैरी सेलेस्ट में एथनॉल के 1700 बैरल लोड किए गए, जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। इसको ये बैरल न्यूयॉर्क से इटली के शहर जिनोवा तक बजरिया अटलांटिक ओशन लेकर जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पोनर ब्रिक्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साल बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर भी शामिल थे। जिस सफर पर वो निकले थे ये सफर करीबन 7500 किलोमीटर लंबा था। उस दौर में इतना सफर करने में कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे, तब जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं होती थी जिससे कैप्टन के साथ राब्ता बनाया जा सके। मैरी सेलेस्ट को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे। कई हफ्ते गुजर जाने के बाद उसका जिनोवा के बोट पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि मैरी सेलेस्ट के बाद निकली हुई शिप जिनोवा तक पहुंचना शुरू हो गई। अब बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि मैरी सेलेस्ट इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंची। मैरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और शिप को भी न्यूयॉर्क से निकल के इसी रास्ते से जिब्राल्टर तक जाना था। ये जिब्राल्टर नामी एक ब्रिटिश वर्जन शिप थी जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को अजोर्स आइलैंड के करीब पहुंची थी। ये समुद्र का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वहां शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में एक शिप खड़ी नजर आई। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप आगे नहीं बढ़ रही बल्कि समंदर के एक ही हिस्से में खड़ी है। समंदर में इस तरह शिप को देख के कैप्टन को शक हुआ। उसने दूर से कई सिग्नल उस शिप की तरफ भेजे, लेकिन जब आगे से कोई सिग्नल नहीं आया तो कैप्टन ने उसके करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने पर पता लगा ये कोई और ही नहीं बल्कि कैप्टन के दोस्त की ही मैरी सेलेस्ट नामी शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से निकले पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में तनहा खड़ी हुई नजर आई। इसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। ब्रिगेडियर के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्ट में भेजा, जहां वो सब ये देख के हैरान हो गए कि शिप में कोई मौजूद नहीं। ये शिप जो न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी वो आखिर समुद्र के बीचों बीच कहाँ गायब हो गए। यही सवाल अब ब्रिगेडियर के कैप्टन को भी खाया जा रहा था। पहले उनको लगा कि शायद शिप से कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मैरी सेलेस्ट का जायजा लिया पूरी शिप सही सलामत मौजूद थी। मैरी सेलेस्ट के कैप्टन के सामान और उनके कपड़े भी बिल्कुल अनटच्ड पड़े थे। ना सिर्फ इतना, जो गुड्स वो जनवा तक लेकर जा रहे थे वो भी सही सलामत पड़े थे। यहाँ तक कि क्रू के लिए जो खाने का स्टॉक शिप में पड़ा था वो भी वैसा के वैसा ही मौजूद था। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे, जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। लॉग बुक में मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिनों से ये शिप वीरान अटलांटिक ओशन में तनहा खड़ी थी। ब्रिगेडियर के कैप्टन ये सारा माजरा देख तो रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही उनकी नजर लाइफ बोर्ड वाले सेक्शन में पड़ी तो वहां उनको लाइफ बोर्ड नजर नहीं आई। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता था कि शिप से कुछ न कुछ हुआ है और सब अपनी जान बचाकर लाइफ बोर्ड पर भाग गए। कैप्टन के केबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स भी गायब थे और उनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर में बंद ही पाई गई, जिसका मतलब ये है कि शिप पे किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, नहीं तो तलवार अपने कवर से बाहर होती या वहां मौजूद ही नहीं होती।
लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पर मौजूद थे। एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का केबिन हर जगह से गीला था और कई जगह पर 1.5 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन ये इतना नहीं था कि इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल सर्विस लॉ के मुताबिक कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के मुताबिक रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए डिग्रेडिया के कैप्टन ने शिप को रेस्क्यू किया और इसे जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हियरिंग कंप्लीट नहीं हो गई। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कई हियरिंग्स के बाद भी जवाब ना मिल सका। कोर्ट हियरिंग भी जब इस मामले को सुलझा न सकी तो लोगों ने कई तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को ले उड़ी, तो कई ने कहा कि समंदर की कोई बला ने इन पर हमला कर दिया होगा। इन सब मन करत बातों में एक बात सच्ची थी कि मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी उसके साथ तब से हादसा होते आ रहे हैं। एक बार ये दूसरी शिप के साथ टकराई और मामूली टक्कर के बावजूद भी वो शिप डूब गई, और जब मैरी सेलेस्ट को रिपेयर के लिए बोर्ड पर आया गया तो बोर्ड के रिपेयरिंग सेंटर पे खुद आग लग गई। और एक दफा सफर की रवानगी पर इसके कैप्टन की अचानक से तबीयत खराब हुई और वो मर गए। इन सब बातों की वजह से ही अब ऐसा माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर जिन्नों और आत्माओं का राज, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है। कई कार्रवाइयों के बाद मैरी सेलेस्ट को गोस्ट शिप का भी टाइटल दिया जाने लगा। असल में उस दिन हुआ क्या था, इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं जिन पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि डिग्रेडिया के कैप्टन ने ही इस मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को मार के रिवॉर्ड हासिल करने के लिए मैरी सेलेस्ट के क्रू मेंबर्स को मार डाला। लेकिन सोचने की बात यह है, अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं ना कहीं तो खून के निशानात मौजूद होते। अब या तो डिग्रेडिया ने कोई सबूत पीछे ना छोड़ा और सारे निशानात मिटा दिए, या तो फिर ये थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में कहा गया है कि शिप पे अल्कोहल के 1700 बैरल मौजूद थे, लेकिन जब ये शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो इनमें से 9 बैरल गायब थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल्स में ब्लास्ट हुआ हो और क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में भाग गए, मगर जहां ये बैरल्स मौजूद थे वहां पर आग लगने का या ब्लास्ट का कोई निशान मौजूद नहीं था। दूसरी थ्योरी में ये बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान की लपेट में आ गई थी और इसमें पानी भरना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कैप्टन ने शिप को छोड़ने का फैसला किया हो और वो फिर छोटी लाइफ बोट में बैठकर कहीं भाग गए। इतनी छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का मुकाबला ना कर पाई हो और सबकी जान ले गई हो। ये थ्योरी काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती थी, मगर ये भी बस सिर्फ एक थ्योरी ही थी। थ्योरी तो बहुत हैं, मगर एक भी थ्योरी कोई भी सबूतों के साथ प्रूफ नहीं हो सकी। 150 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं जा सका। मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ था, किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा और फिर वो सब कहाँ चले गए, ये राज भी शायद बेंजामिन कैप्टन ब्रिक्स के साथ ही चला गया। उम्मीद है कि इन्फो एट वेस्ट की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।